कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के मध्य एशिया में। वो समय जब योद्धाओं का बोलबाला था और ताकतवर खानदानी संघर्ष हर तरफ देखने को मिलता था। इसी दौर में एक ऐसा योद्धा उभरा जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। नाम था शेबानी खान। शेबानी खान सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक रणनीतिकार, नेता और विजेता भी था। वो शेबानी खान ही था जिसने बाबर को अपने वतन से भगाया था, जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। शेबानी खान का जन्म 1451 में हुआ था। शेबानी खान उज्बेक जनजाति का था, वो जनजाति जो तुर्क मंगोल खाना बदोश समुदाय का हिस्सा थी। शेबानी खान का असली नाम मोहम्मद शेबानी था, जो चंगेज खान का वंशज था। शेबानी खान के परिवार में बचपन से ही युद्ध और रणनीति की कहानियां सुनाई जाती थीं। शेबानी खान के दादा अबुल खैर खान एक शक्तिशाली नेता थे, लेकिन समय के साथ उनके साम्राज्य का पतन हो गया, जिसके चलते शेबानी और उसका परिवार दर दर भटकने को मजबूर हो गया था। यह कठिन समय था, लेकिन इन संघर्षों ने शेबानी खान को मजबूत बनाया। शेबानी खान ने छोटी उम्र में ही तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उसका एक ही सपना था, अपने पूर्वजों का साम्राज्य फिर से खड़ा करना। जब शेबानी खान 20 साल का हुआ, तब उसने सत्ता की पहली लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई उसके लिए आसान नहीं थी। उसकी सेना छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन उसके पास जोश और कुशल रणनीति थी। धीरे धीरे शेबानी खान ने अपने छोटे से दल को एक ताकतवर सेना में बदल दिया। शेबानी खान ने कज़ाक जनजातियों और अन्य प्रतिद्वंद्वियों को हराकर मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसकी असली महत्वाकांक्षा तो समरकंद को जीतने की थी। समरकंद, जो उस समय में तैमूरी साम्राज्य का गढ़ था, जो शेबानी खान के लिए बहुत मायने रखता था। तैमूरी वंश, जो तैमूर लंग के वंशज थे, उस समय मध्य एशिया में एक प्रमुख शक्ति थी। लेकिन तैमूरी शासकों में आपसी फूट थी और शेबानी खान ने इसका पूरा फायदा उठाया। सन 1500 में शेबानी खान ने समरकंद पर हमला किया और इसे जीत लिया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जिसने उसे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया। समरकंद को जीतने के बाद शेबानी खान ने खुद को खान घोषित कर दिया और उज्बेक साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन उसकी सफलता यहीं तक नहीं रुकी। उसका सपना तो पूरे मध्य एशिया को एकजुट करना और उस पर अपनी हुकूमत करना था। शेबानी खान केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी था। शेबानी खान ने अपनी सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस किया था और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया था। शेबानी खान ने अपने शासन में कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया था। उसके प्रयासों से उज्बेक साम्राज्य आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गया था। शेबानी खान की कहानी में मोड़ तब आया जब उसका सामना तैमूरी राजकुमार बाबर से हुआ। बाबर, जो बाद में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। उस समय फरगाना और काबुल पर बाबर शासन कर रहा था। शेबानी ने बाबर को कई बार हराया था और समरकंद पर कब्जा बनाए रखा था। लेकिन जब आखिरी लड़ाई हुई, तब बाबर को अपना वतन छोड़कर भागना पड़ा था, जिसके बाद बाबर ने भारत की ओर रुख मोड़ लिया था और वहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। शेबानी खान की असली चुनौती ईरान के सफ़ी साम्राज्य से थी। 1510 में शेबानी खान का सामना सफ़ी साम्राज्य के शाह इस्माइल से हुआ। मर्व की लड़ाई में शेबानी खान की सेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और यह लड़ाई उसके जीवन की आखिरी लड़ाई भी साबित हुई। शेबानी खान को शाह इस्माइल ने मार डाला और उसकी खोपड़ी को एक कप के रूप में इस्तेमाल किया। यह उसके जीवन का दुखद अंत था, लेकिन उसकी विरासत, उसकी लड़ाइयां, उसके साम्राज्य के रूप में समरकंद में आज भी जीवित है। शेबानी खान ने इतिहास में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। उसने उज्बेक जनजातियों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। उसकी रणनीति और नेतृत्व ने उसे इतिहास के महान योद्धाओं की सूची में शामिल कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी शेबानी खान की कहानी। एक योद्धा, एक नेता और एक ऐसा शख्स जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या आप ऐसे और योद्धाओं की कहानियां सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।